नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 4 एवं 5। तो इससे पहले हम लोग अध्याय 1 से 9 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर चुके हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएं। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग प्रकार के जितने भी विचार हैं, जितनी भी सांसारिक क्रियाएं हैं, मन, शरीर, बुद्धि, इनके साथ जो खेल खेलते हैं या जिसके कारण ही हमें अपने होने का, शरीर से जुड़ने का एहसास होता है, कहते हैं वो सारे ही विचार कहीं ना कहीं परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा के कारण ही है। तो अगर व्यक्ति इस प्रकार भी मानने लग जाता है कि भाई कोर कारण जो है वो तो परमात्मा ही है, तो बजाय कि हम इन अलग अलग कारणों में उलझें, हम सीधा परमात्मा से ही संबंध क्यों ना बना ले। माने आप अगर सीधा परमात्मा से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप इतना भी समझ लें कि जो मेरे मन में ये जय पराजय ये सब विषय चल रहे, ये भी परमात्मा के कारण ही उत्पन्न। मुझे जीत में अच्छा लगता है, मुझे हार में बुरा लगता है, ये सारे विचार, मन की जो शरारत है वो सब परमात्मा की ही देन है, या जो माया को शक्ति मिली है, योग माया को, वो परमात्मा के कारण। और भगवान ने यहां कोई भी शब्द छोड़ा नहीं है, माने 20 से ज्यादा अलग अलग माने ज्ञान, बुद्धि, विषयों को भगवान ने यहां अर्जुन के सामने रखा चौथे और पांचवें अध्याय, माने चौथे और पांचवें श्लोक अर्थ के रूप में। तो यहां समझते हैं निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्पूर्णता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं जैसे किसी के मन में विचार आ सकता है कि भाई भय में भगवान किस प्रकार, उसको किस प्रकार से समझा जाए। निर्भय में तो समझ में आता है कि जब कोई व्यक्ति निर्भय होता है तो भगवान का भक्त बन जाता है। तो देखिए, भय के कारण यदि हम कोई बुरे कर्म से बच रहे हैं तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। यानी इन दोनों को ही, जिस प्रकार से सुख को भगवान से प्रेरित मान रहे हैं, दुख को भी भगवान से प्रेरित मानिए कि भाई अगर मैंने नियमों का पालन नहीं किया तो फिर मुझे हो सकता है कि कोई दुख का भाजन बनना पड़े। तो ये सारी विचारों को अच्छे से समझना और उनको परमात्मा का ही समझना, उनमें कोई कि भाई ये अपने आप उत्पन्न हो गया ये विचार, ऐसा नहीं। तो जब हमारे मन में सत्व, रज, तम सबके प्रति उतना ही प्रेम जाग जाता है, पूरी प्रकृति को हम उतना ही प्रेम जब करने लग जाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में केवल सत्य और प्रेम ही बाकी रह जाता है। और परमात्मा सत्य और प्रेम स्वरूप ही है। तो उसके अर्थ को ठीक से समझे यदि, तो बुद्धि यानी उद्देश्य को लेकर निश्चय करना, यह भी एक प्रकार भाव परमात्मा से ही उत्पन्न है। तो जब हम इसको ऐसा मानते हैं परमात्मा से ही उत्पन्न है, यानी परमात्मा यानी क्या, सत्य। तो जब सत्य से उत्पन्न कोई विचार है तो उसका हमारे जीवन में सदुपयोग ही होगा। जैसे मैंने बताया कि भाई भय का सदुपयोग सत्य से कैसे हो सकता है। अगर ये जान जाए कि नहीं ये बात सत्य है कि अगर हम भगवान के शरणागत नहीं जाएंगे, दूसरों को, प्रकृति को परेशान करेंगे तो हमें भय हो सकता है। तो उसका सदुपयोग करना, हमें अपने जीवन में उसका ठीक प्रकार से उपयोग करना आना चाहिए। ज्ञान यानी क्या, उचित अनुचित का विवेक, वो भी परमात्मा से ही प्रेरित है। असम्मोह, असम्मोह यानी शरीर और संसार की उत्पत्ति,
विनाशशील जानते हुए मैं और मेरेपन का त्याग, इसको असम्मोह कहा जाएगा। माने अगर सम्मोह है तो फिर वो लिप्त हो जाएगा मैं और मेरेपन में, और जब असम्मोह है तो मैं और मेरेपन से दूर भागेगा। क्षमा, सामर्थ्यवान होते हुए भी दूसरे को दंड देने से बचना। आप समझते हैं कई लोगों के पास सामर्थ्य आ जाता तो हर बार जब भी दूसरे की गलती होगी तो उसको दंड देंगे, लेकिन जब हमारे मन में कहता है कि चलो भाई इंसानों से गलती होती है, मुझसे भी गलतियां होती हैं, तो अगर आपने ऐसी एक बार दो बार गलती की है, कोई बात नहीं, हम छोटी गलतियों पर आपको क्षमा कर सकते हैं। कोई जघन्य अपराध भी है तो आपने यदि मन वचन वाणी से पूरी तरह से, जैसे हमने पढ़ा था कि जब कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति भाव में डूब जाता है तो वो अपने आप ही उसके पाप और पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तो हमें दूसरे को क्षमा करना आना चाहिए, और जिसके अंदर ये विचारों की बहुतायत है वो परमात्मा के नजदीक है, और जो इनका दुरुपयोग कर रहा है यानी क्षमावान नहीं है, दूसरे को क्षमा नहीं करता, असम्मोह गुण उसके अंदर ना होकर केवल सम्मोह में ही डूबा हुआ है, ज्ञान का पुजारी नहीं, केवल ज्ञानता की बात ही करता है, बुद्धि का सदुपयोग कभी नहीं करता है, तो ये सब लक्षण ये है कि भाई अभी परमात्मा से अभी दूरी अधिक है। सत्यम, सत्यम यानी शुद्ध सत्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य को देखना, बोलना, सोचना, समझना आना चाहिए। और सत्य केवल वाणी में नहीं होता है, ये तो हृदय में धारण करने का विषय है। कई बार आपने ये पुराणों में, उपनिषदों में पढ़ा होगा कि धर्म की जय के लिए कुछ ऐसे बात भी रखी गई जो लोक व्यवहार में असत्य हो सकता था, लेकिन वो परम सत्य ही माना जाएगा अगर वो धर्म की जय के लिए इस्तेमाल किया गया। तो वो इसीलिए सत्य को केवल वाणी तक सीमित नहीं मानना है, वो हृदय का विषय है। और अगर मैं सत्य के पक्ष में युद्ध कर रहा हूं और सामने वाला आतताई है, कोई वो छल बल पर उतर आया है, तो अगर उसको हटाने के लिए, उसको, उसके बल को क्षीण करने के लिए मुझे असत्य वाक्य का प्रयोग भी करना पड़े तो वो सत्य समान ही माना जाएगा, क्योंकि वो धर्म की जय के लिए इस्तेमाल किया गया, धर्म की जीत के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इसको भी बहुत अच्छे से जब हम, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, और भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो सत्य असत्य का सही विवेचना उनको पता होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की अनुशंसा से ही, नहीं तो युधिष्ठिर कभी भी अश्वत्थामा मारा गया ऐसा नहीं बोलते, लेकिन धर्म की गूढ़ जो जानकार है, धर्म के मर्मज्ञ हैं, उनको धर्मराज कहा जाता था, वो भी कभी कभी इस विषय में धोखा खा सकते हैं। तो उस समय फिर भगवान ने मार्गदर्शन किया कि नहीं, आप अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो फिर आपका जो धर्म पक्ष है, आपका जो पांडवों का पक्ष है, वो तो रहेगा ही नहीं, वो हार जाएगा युद्ध। और अगर धर्म युद्ध ही आप हार जाते हैं तो फिर सत्य सत्य का आप पालन करेंगे कैसे? इसीलिए सामने वाली जो सेना है, जिसका मुख्य जो उनको जो निर्देशन है वो दुर्योधन या धृतराष्ट्र के जरिए हो रहा है, तो आप जानते हैं कि वो तो अधर्म का प्रतीक है। उस सेना के पक्ष में जो भी युद्ध कर रहा है वो दुर्योधन का समर्थक ही माना जाएगा। तो अगर उसको हराने के लिए आपको एक असत्य वाक्य भी बोलना पड़े तो आप पीछे नहीं हटिए, नहीं तो वो बहुत बड़ा अधर्म कर सकता है, वो एक बहुत बड़े असत्य को न्योता दे सकता है, वो इतिहासकारों से ना जाने क्या लिखवा ले। फिर अगर वो ये अधर्म का युद्ध जो दुर्योधन कर रहा है वो जीत जाता तो पता नहीं वो किस प्रकार की घटनाओं को क्या क्या इतिहासकारों में लिखवा लेता। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में इन अधर्मियों को जीतने नहीं देना चाहिए, और अगर धर्म का पालन करते हुए हमें एक असत्य वाक्य भी बोलना पड़े तो पीछे नहीं हटना है। तो ये माने सत्य केवल वाणी का विषय नहीं है, वो हम हृदय में धारण करें पक्का। सत्य की जीत के लिए या धर्म की जीत के लिए एक असत्य वाक्य भी यदि बोला जाता है तो सत्य ही माना जाए। दम शम
इंद्रियों को अपने विषयों से हटाकर अपने वश में करना दम है। आप समझते हैं इंद्रियां जो हैं अपने विषयों उसको आकर्षित करते हैं। जैसे जीभ का विषय स्वाद है तो ये खा लूं मैं, वो त्वचा का विषय स्पर्श है, तो इस प्रकार रूप रस गंध उसको सब इंद्रियों के विषयों को आकर्षित करते रहते हैं। अगर भागते रहेंगे तो अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि वो संतोष से ही जीता जा सकता है। तो इनको रोकने के लिए कहा गया है। तो ये दम और शम, शम में फिर किस प्रकार के चीजों को शामिल किया जाता है? मन को शारीरिक भोगों के चिंतन से हटाना शम है, कि भाई कौन कौन से भोग भोगने चाहिए, उसी के बारे में चिंतन करते रहना। तो ये एक प्रकार से अगर आप उसी के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो फिर आप गलत मार्ग पर चले गए, आपने ईश्वर के उस बल का सदुपयोग नहीं किया। और अगर आप सांसारिक भोगों से अपने चिंतन को हटाते हैं तो शम। दुख सुख, मन शरीर इंद्रियों के अनुकूल और प्रतिकूल समझ अपनी प्रसन्नता और अप्रसन्नता का अनुभव करना। तो अगर अप्रसन्नता हो रही है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है तो दुख, प्रसन्नता महसूस हो रही है तो सुख। तो इस किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति में इसका सदुपयोग कर सकते हैं, यानी हर विचार ईश्वर है। तो एक विचार से अच्छा जुड़ाव, एक विचार की पूर्ण निष्ठा सत्यता हमें ईश्वर से जोड़ सकती है। भाव अभाव, सांसारिक वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के उत्पन्न होने का नाम भव है और इनके लीन होने का नाम अभाव है। तो ये इसको आप उत्पत्ति प्रलय इस प्रकार से भी जोड़ा जा सकता है। और उत्पत्ति प्रलय को फिर और अगले लाइन में भी समझाया गया, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान आदि की आदि यानी उसका उत्पन्न होना, और अंत की भावना को हम बोलते हैं कि ये प्रलय हो गया, या आप इसको भाव अभाव के साथ भी जोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। और फिर आगे अगर बढ़ते हैं, भय अभय, शास्त्र लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य होने से अंतःकरण में अपना अनिष्ट होने की जो आशंका है उसे भय कहते हैं। शास्त्र संतों के सिद्धांत के अनुसार कार्य होने से मन में अपना अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहती, उसको अभय या निर्भय भी हम बोल देते हैं कि भाई अभी हमें कोई भय नहीं हो रहा है, हम निर्भय हैं। अहिंसा विचार जो ईश्वर से प्रेरित है, ये क्या है? अपने तन मन वचन से किसी भी देश काल परिस्थिति में किसी प्राणी को वास्तविक दुख ना देना अहिंसा है। तो ये हमने गीता के और श्लोक अर्थ में भी समझा था। मतलब अहिंसा केवल ये नहीं कि भाई मैं जीव हत्या नहीं कर रहा हूं, हम विचारों से भी हिंसा ना करें, वही वास्तविक अहिंसा कही जाएगी। कि हम किसी को कुछ ऐसा वैचारिक मतभेद हमारा है, अगर विचार नहीं भी मिलता है तब भी हम यही मानकर कि है तो देखो सब ईश्वर का ही है, तो सब में ही ब्रह्म। जब हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष है दूसरे के प्रति, फिर काहे की अहिंसा? तो कोई ये ना समझे कि मैं तलवार नहीं चलाता हूं तो मैं केवल तलवार ना चलाना ही अहिंसा है। जो वैचारिक हिंसा है, किसी को बुरे शब्द कहना, किसी के डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन में या डिबेट में किसी को ऐसा अपशब्द कह देना, ये भी वैचारिक हिंसा माना जाएगा। माने आपने अहिंसा का यदि प्रण लिया है, जो बड़ा मुश्किल होता है अहिंसा, हमने ये पुराने श्लोकार्थ में समझा था। कोई बड़े महात्मा ही होते हैं वो ऐसा संकल्प ले पाते हैं, और अगर वो ले पाते हैं तो इसी मार्ग से वो परमात्मा को पालेंगे। ठीक है। तो इसका अर्थ लेकिन ये नहीं है कि ईश्वर को पाने का मार्ग केवल यही है। ईश्वर को दम शम, ठीक है, सुख दुख के समन्वय को भी अच्छे से समझकर, असम्मोह बुद्धि का सदुपयोग करके, ज्ञान मार्ग का इस्तेमाल करके, दूसरों को क्षमा करके, सत्यवाचन करके, किसी भी रूप में, ये जो 20 अलग अलग शब्द यहां आए हैं, किसी का भी सदुपयोग करके ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ईश्वर तक जाने का मार्ग इनमें से किसी भी रूप में बन सकता है।
तो इसलिए किसी एक शब्द को ही सारा बल दे देना ठीक नहीं है, सब में बल है। समता, समता यानी तरह तरह के अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर भी अपने अंतःकरण में कोई विषमता ना आने देना, ये समता यानी समस्थिति। कुछ मिल रहा है, कुछ जा रहा है, फिर भी सम विचारधारा। और संतोष या तुष्टि, मिले अथवा ना मिले, कुछ मतलब मिला या नहीं मिला, कम मिले अथवा ज्यादा मिले, हर हालात में प्रसन्न रहना, ये तुष्टि है, जिसको संतोष कहते हैं। तप, तप का अर्थ क्या होगा यहां? अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति में आ जाए, उन सबको प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम तपस्या या तप है। दान, कृपा और फल की किंचित मात्र भी इच्छा ना रखकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा सत्पात्र को देने का नाम दान है। हम कई बार कहते हैं ना, भाई मैंने इसको दान दिया है तो मुझे पुण्य लोक में वो प्राप्त होगा। तो क्या उसमें बोल रहे हैं कि दान की जब बात आती है तो उसमें कृपा और फल की किंचित मात्र भी इच्छा ना रखकर प्रसन्नता पूर्वक कि भाई मैंने तो सब प्रकृति से ही पाया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से जब मैं अपना कुछ कमाई का हिस्सा देता हूं, परमार्थ में लगाता हूं, वो दान है। और उसमें कोई मुझे रिवर्ट मिलेगा, वो मिलेगा ठीक है, लेकिन ऐसी भावना जब व्यक्ति करने लग जाता है तो उसका जो फल है वो सीमित हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर उसका मन में ऐसा फल ना रखे तो वो फिर, इसको हम बोलते हैं ना, अनंत फल कब प्राप्त होगा? जब आप अपने मन से कोई ऐसा तय नहीं करेंगे। उसी को हम बोलते हैं निष्काम कर्म योग। मुझे कर्म किया है, मैंने इसका फल मिलना चाहिए, तो वो सीमित कर्म फल देगा, आपको पुण्य दे सकता है, पुण्य और पाप के चक्कर में फंसा सकता है। लेकिन जब मैंने किया है भक्ति परमात्मा के लिए, भक्ति रूप में, क्या फल चाहिए आपको? उसका कोई फल नहीं चाहिए। तो जब इस प्रकार से करते हैं तो निष्काम कर्म और उसका अनंत गुना फल होता है, जो हमें जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त कर सकता है। ठीक है, तो यश अपयश या अयश भी कह देते हैं इसको, मनुष्य के अच्छे आचरणों, भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम, प्रसिद्धि, प्रशंसा आदि है वह यश है। इसके विपरीत वो आयश है या अपयश है। माने वो उसके आचरण ठीक नहीं है, उसके भाव ठीक नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा गुण अवगुण आ गए हैं, तो उसका फिर प्रसिद्धि की बजाय उसका अपकीर्ति होगी, उसका नाम कम होने लग जाएगा, खराब होने लग, उसको बोलते हैं अपयश हो गया, इसका बुरा हो गया। तो इससे माने इससे प्रभाव में नहीं आना है कि बहुत यश मेरा मिल जाएगा या मैं धर्म पर चलूंगा तो कहीं ऐसा मेरा अपयश तो नहीं हो जाएगा। इसके लिए कई बार बड़ा बल चाहिए होता है कि भाई हमने किसी ऐसे व्यक्ति को संरक्षण दिया जो पूरी तरह सत्य का पालन करता है, लेकिन उसमें कोई कमजोरी है, वो बहुत दीनहीन है, गरीब है, छोटा है या कुरूप है, फिर भी क्योंकि वो धर्म का पालन कर रहा है, हमने उसको संरक्षण दिया है, तो फिर उसकी रक्षा के लिए अगर हमारा अपयश भी होता है तो स्वीकार करने का बल होना चाहिए। तो ये सभी भगवान के ही भाव माने जाएंगे, भगवान में ही ये सब भाव निरंतर रहते हैं। तो भगवान तो आप समझते हैं कि अपने ही रूपों में अलग अलग रूप लेकर आता है। कभी भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं, वही भगवान ही भगवान के, क्योंकि आप समझते हैं जो भगवान के जो जय विजय जो बैकुंठ धाम में, वो भगवान के समान ही थे या भगवान ही थे। तो जो भगवान के गार्ड्स आप कह लें, भगवान के रक्षक के रूप में कह लें, वो भगवान समान ही, वही जय विजय हिरणाक्ष, हिरणाकश्यपु आदि अलग अलग रूपों में आए। यानी सभी रूपों में जब कोई व्यक्ति वो भावना, वो चिंतन करने लग जाता है कि भाई कितना बढ़िया भगवान आप नरसिंह रूप में आए हैं, हिरणाकश्यपु का आप संहार करने आए हैं, लेकिन उसके बाद उसकी आत्मा परमात्मा में ही मिल गई। इसी प्रकार वाराह रूप भगवान ने लिया
अपने ही एक रूप का उसका संहार करने के लिए या उसको मुक्त करने के लिए, तो हिरण्याक्ष को मुक्ति देने के लिए, तो ऐसे अलग अलग जब ऐसी विचार आ जाता है तो द्वंद्व समाप्त हो जाता है। तो बड़े भाग्य से ऐसा होता है। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति जब शुरुआत करते हैं तो थोड़ा कठिन तो होता ही। पहले तो धर्म मार्ग पर चलना पड़ता है, पुण्य को समझना पड़ता है, फिर पाप के अंतर को स्पष्ट समझना पड़ता है, और जब पाप और पुण्य से व्यक्ति परे चला जाता है, फिर व्यक्ति आत्मबोध, परमात्मा की प्राप्ति उसके नजदीक पहुंच जाता है। तो इसलिए इसमें कोई जल्दी या देर नहीं है, बस तरीका यही है, शुरुआत करेंगे तो आपको पुण्य समझना होगा, पुण्य की लालसा भी होगी, लेकिन जब आप उसमें पारंगत हो जाएंगे फिर आप पुण्य और पाप इन विषयों से अपने आप को दूर रखना चाहेंगे। भाई अब मुझे पाप नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए। तो जब ये विचार आ जाता है तो बड़ा उच्च कोटि का विचार है। तो धीरे धीरे अभ्यास से, लगातार भगवान के चिंतन से वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। जितने भी विचार हैं वो सब भगवान के ही विचार। जब आप पूरी तरह ऐसा विचार बार बार करने लग जाएंगे तो ईश्वर को पालेंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।